हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो हम लोग जो पहले वाले वीडियो में देखे हैं कि पोषण पढ़ रहे थे, तो पोषण में दो विधियाँ होता है, एक स्वपोषण एक परपोषण, जिसको परपोषण को ही विषम पोषण बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे विषम पोषण का, जो कि 3 प्रकार का होता है। यानी कि जो परपोषण होता है, जो कि पोषण का दूसरा जो प्रकार था वो परपोषण था, या फिर विषम पोषण भी बोला जाता है इसको, विषम पोषण। ठीक, तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इनका प्रकार होता है, इनका प्रकार 3 होता है। हम लोग आज देखेंगे यही कि ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। तो अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में हम बढ़ते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे, अगर आप अभी तक हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो परपोषण का जो पहला भेद होता है वो होता है आपका कौन सा, मृतजीवी पोषण। दूसरा जो भेद होता है वो होता है परजीवी पोषण। तीसरा जो होता है वो होता है प्राणी संपोषण। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रकार से, जो कि मृतजीवी। आप लोग हेडिंग में डालिए आज का मृतजीवी पोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग जैसा कि लिख चुके हैं मृतजीवी पोषण। तो ऐसा पोषण जो मृत जंतुओं और पौधों में के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, वे मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। ऐसा पोषण या फिर ऐसा जीव होगा जो भी वो अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। जो वैसा जंतु होगा जो मृत जंतु है, यानी कि जो मरे हुए जंतु होते हैं और पेड़ पौधे, जो सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं, उनमें से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित कर लेते हैं, तो वही मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ है, जैसे इसमें समझ लेते हैं। प्रोटोजोआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटोजोआ, कवक और बैक्टीरिया, इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो इस आप समझने के लिए थोड़ा सा और डीपली में चलते हैं हम लोग। आपने परिभाषा लिखा कि वैसा पदार्थ जो मतलब वैसा पोषण जिसमें पौधे या मृत जंतुओं के से अपना जो कार्बनिक पदार्थ निकाल करके अवशोषित करते हैं, उसे ही मृत जीवी कहते हैं। अब एक चीज़, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, नोट दे करके, कि मृत जीवी को भी अपघटक भी कहते हैं। तो आपके परीक्षा में मानते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछे मृत जीवी को अपघट क्यों कहते हैं, तो आप लोग क्या लिखेगा। चलिए इस क्वेश्चन का भी हम जवाब लिखवा देते हैं। तो लिख करके डायरेक्ट हम आपकी स्क्रीन पे डालते हैं। चलिए देखिए, हम लिखते हैं जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को मृतजीवी अपघटित कर, देखिए मृतजीवी के घटित कर या अपघटित को सारा गलाकर भी बोलते हैं, मूल तत्वों में बदल देते हैं। यानी कि अपने कार्बनिक तत्वों में जो जिससे कि उसको एनर्जी प्राप्त हो, उसमें बदल देता है, उसे ही अपघटन कहते हैं। उसी कारण से अपघटन करते हैं। तो इसका आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग दूसरा देखते हैं।
तो दूसरा नंबर परजीवी। परजीवी पोषण में क्या होता है? ऐसा पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। ऐसा पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। तो परजीवी पोषण में क्या होगा? इसका एग्जाम्पल जैसे में क्या हो जाएगा? गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म जो कि मनुष्य के शरीर में होता है। टेपवर्म हम लोग के शरीर में रह करके और हम ही लोग से मतलब अपना भोजन लेता है। इसको मलेरिया परजीवी। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट पे तीसरा नंबर प्राणीसम कहलाता है। तो प्राणीसम किसे बोलेंगे? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन वैसे ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि प्राणीसम कहलाता है। तो समझें, प्राणीसम किसे बोलेंगे? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। यहाँ पे छूट चुका है थोड़ा सा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। विधि द्वारा ग्रहण करते हैं तो प्राणीसम कहलाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसमें प्राणीसम का उदाहरण क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। जैसे मनुष्य, यहाँ पे हम लोग पौधे या जंतुओं से ही तो भोजन प्राप्त करते हैं। मानते हैं आप लोग किचन में आटा देखे होंगे, जो रसोई घर होगा वहाँ पे आटा देखे, तो आटा हम लोग घर में कहाँ से आता है? वो पहले हम लोग बीज डालते हैं, उसके बाद में गेहूं का बीज जो होता है, उसके बाद में गेहूं फरता है, उसके बाद में फिर काटते हैं, उसके बाद में फिर उसका जो छानने का विधि होता है, उसके बाद में पीसने का विधि होता है, उसके बाद में ना आटा आता है, तो पौधे से आया। तो वैसा ही पोषण प्राणीसम पोषण कहा जाता है। बेंग होता है, यानी मेढक, भोजपुरी में बेंग बोला जाता है, इसे मेढक बोला जाएगा। आप लोग बहुत बचपन में मेढकों के साथ में खेले होंगे। अमीबा भी वैसा ही है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा किस पे आएगा। तो आप लोगों के बुक में एक हेडिंग दिया होगा, जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधि यानी कि अनेक प्रकार के जीव हैं, तो अनेक प्रकार का पोषण भी प्राप्त करना होता होगा। जैसे अलग अलग तरह से पोषण प्राप्त करते होंगे। जैसे हम लोग पौधा का पोषण के देख लें, पौधा का पोषण, तो जैसे मनुष्य का पोषण होता है वैसा ही पौधा का पोषण होता है। आप लोग बोलेंगे कि एकदम नहीं, पौधा का पोषण एकदम अलग है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषित करता है। उसमें जो पोषण का प्रकार होता है वे मृतजीवी पोषण करते हैं। तो आप लोग जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया, पौधे में पोषण कैसे होता है, एकदम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग तो थोड़ा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोगों का यही होगा, पौधे में पोषण। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर लेकिन एक टारगेट हम लोग देते हैं इस वीडियो का, आप लोग कम से कम 100 लाइक्स कंप्लीट करा दीजिए, तो हम लोग मैथ का क्लास भी इस पे स्टार्ट करवा देंगे, मैथ का टीचर बुला करके। तो इतने टारगेट अगर कंप्लीट करवाते हैं तो आपको मैथ का क्लास भी मिलेगा इस पे। ये आप लोगों का काम है, आप जल्दी से जल्दी ये टारगेट को पूरा करवाएं। ठीक, छोटा सा टारगेट है यार, पूरा करवा दो कम से कम। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पौधे में पोषण, अगले वीडियो में।